अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ इस वक्त शदीद तनकीद या ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है और उसकी वजह आप जानते हैं। आईने पाकिस्तान को बने 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। पार्लियामेंट में इसी मुनासबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इस मामले के ऊपर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने खुद इस बात को क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को इस इवेंट में दावत दी गई थी, मदऊ किया गया था कि वो आए, लेकिन वो शायद अपनी मसरूफियत के सबब नहीं आए। जस्टिस काज़ी फ़ाज़ल ईसा ने अपने इस शिरकत के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो स्पीच की, उसमें उन्होंने 2 दफ़ा क्लैरिफ़ाई किया कि भई मुझे तो जब मैं यहाँ पे आने से पहले मुझसे जो बात हुई थी, तो मैंने बाकायदा पूछा था कि जो डिस्कशन होनी है वो किस नौइयत की होगी। तो मुझे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये बताया गया था कि हमारी जो डिस्कशन होगी वो ख़ालिसतन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक होगी। लेकिन यहाँ पे तो पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, सियासी बातें हो रही हैं, तो मैं इन सियासी बातों से लाताल्लुक़ी इज़हार करता हूँ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं आपकी इस पार्लियामेंट में जो सियासी गुफ्तगू की जा रही है इसको ऑन करता हूँ। डिसऑन किया उन्होंने खुद खुद से। 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा उन्होंने क्लैरिफ़िकेशन जो है वो दिया इस मामले के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ट्रोलर्स का सिलसिला बहरहाल जारी है और ये पहली मर्तबा नहीं है। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा उनके अहल खाना को जिस तरह से माज़ी में भी ट्रोलर्स का और इस तरह से सोशल मीडिया हेट कैंपेन का निशाना बनाया जाता रहा, ये ढकी-छुपी बात नहीं है। अब सब इस हवाले से जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब इत्तेहादी हुकूमत ने ये कमिटमेंट की थी कि वो पॉलिटिकल नौइयत की बात नहीं करेंगे और फिर इसी बात के ऊपर जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा रज़ामंद हुए और वो सुप्रीम कोर्ट से चलकर पार्लियामेंट आए, तो फिर सवाल ये है कि उस कमिटमेंट को क्यों नहीं निभाया गया? उस कमिटमेंट को निभाया जाना चाहिए था। अगर जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा से ये कहा गया था कि हम इस मामले के ऊपर सिर्फ़ आइन की हद तक बात करेंगे, उसी हद तक खुद को महदूद रखेंगे, तो फिर उसी हद तक ही खुद को महदूद रखा जाना चाहिए था और ये शायद इस मामले के ऊपर जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं की गई। इसलिए जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा इस वक्त शदीद तनकीद की ज़द में हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, बात हो रही है। लेकिन उनकी वज़ाहत 2 दफ़ा करने के बावजूद, जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने 2 मरतबा क्लैरिफ़ाई किया कि भई मैंने पहले पूछा था कि कोई सियासी बातें तो नहीं होगी, तो मुझे कहा गया कि नहीं, ये पॉलिटिकल जो है वो गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो है वो डिबेट होगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा सियासतदानों ने फिर बातें की, असकुद नोटिस के हवाले से भी बातें होना शुरू हो गईं। फिर उसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से भी बातें हुई। आसिफ़ अली ज़रदारी ने भी बताया जी कि किस तरह मेरे खिलाफ जुडिशल एक्टिविज़्म यूज़ होता रहा, अदलिया में क्या-क्या होता रहा। फिर सारी जो है वो गुफ्तगू चलती रही और फिर जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने एंड में आके जो है वो क्लैरिफ़ाई किया और ये कहा कि भई मैं तो आपको उस वक़्त भी मैंने आपसे कहा था, जब हम इधर पार्लियामेंट में आ रहे थे, तो आपने ये कहा था कि जो डिबेट है ये पॉलिटिकल नौइयत की नहीं होगी, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक होगी। तो बहरहाल अब ये ट्रोलिंग जो है, जो उसका सिलसिला जारी है। लेकिन उसके साथ-साथ सोशल मीडिया के ऊपर फिर कुछ और भी वीडियोज़ भी बड़ी घूम रही हैं। जैसे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की, जब पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बुलाया और फिर इमरान खान ने साकिब निसार के सामने वहाँ पे खड़े होके पानामा जजमेंट की, वो जजमेंट है, उसके हवाले से बात की जी कि आपने वो फ़ैसला देकर नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है। और फिर इस तरह की चीज़ें फिर होती रहीं, तो उस वक़्त भी बहरहाल कोई इस तरह की ट्रोलिंग या उस बात नहीं की गई थी। और तो अब देखना ये है कि ये सिलसिला जो है वो कहाँ तक जाके रुकता है। दूसरी अहम बात इस मामले से जुड़ी हुई इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से 14 मई की तारीख दी थी और ये कहा था कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत जो है वो 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करे और फिर 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए। यानी एक निगरान अदालत के तौर के ऊपर कोर्ट उसको देख रही है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि ये कोर्ट ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता।
तो अब सुबह 11 अप्रैल है, देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या इस हवाले से डिटेल्स दी जाती हैं। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक डेवलपमेंट ये भी है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बिल भी मंजूर किया गया है और पार्लियामेंट से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूरी लेकर फिर उसके बाद जो है वो फंड्स के हवाले से कोई बात की जाएगी। तो वो मुमकिन तौर के ऊपर यही कुछ डिटेल्स, यही तफसीलात जो है वो पेश की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें ये कहा जाएगा कि जी ये हुकूमत जो है वो ये कोशिशें कर रही है और थ्रू पार्लियामेंट के जो है वो मिनी बिल के ज़रिए इसको मंजूर करवा के फिर उसके बाद इस मामले के ऊपर जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर फंड्स का अजरा किया जाएगा। तो देखना यह है कि क्या दोबारा बेंच बैठने जा रहा है, दोबारा केस के ऊपर समाअत होगी, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वेट करेगी वफाकी हुकूमत के फंड्स का। और इसी से फिर तीसरी खबर इसी मामले के ऊपर वो ये है कि जो राइट टू अपील के हवाले से वफाकी हुकूमत की कानून साजी थी वो आज जॉइंट सेशन में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूर कर ली गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट ने इस बिल को मंजूर करके मामला सदर को भी भिजवाया था। सदर ने 10 दिन तक वो मामला दबा के रखा और फिर उसके बाद अब दोबारा जो है वो जब भेजा गया उसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवालात उठाए गए। इसके ऊपर आज वफाकी वज़ीर कानून जो है उन्होंने भी काफ़ी एतराज़ात उठाए, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये कहा कि सदर मुमलिकत जो है वो एक पार्टी के स्पोक्समैन ना बने, एक पार्टी के तर्जमान ना बने, बल्कि वो इस सूरत हाल को जो है वो आइन और कानून की रोशनी में इनको देखना चाहिए था। और फिर उसके बाद अब जॉइंट सेशन से ये बिल जो है इसको मंजूर कर लिया गया है और अब इस मामले के ऊपर क्या पेशरफ्त होती है राइट टू अपील के हवाले से है और फिर अस्कुर नोटिस के इख्तियारात जो हैं उसको रेगुलेट करने के हवाले से ये चीज़ें हैं। और इसको सियासी तौर के ऊपर बिलखुसूस वो सियासी जमातें जो माजी में जुडिशल एक्टिविज़म का शिकार रहीं, आर्टिकल 184(3) के तहत जिस तरह से वो सब कुछ किया जाता रहा उस मामले के ऊपर, तो उसके बाद तो ये लग रहा है कि कम अज़ कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो भरपूर हिमायत में है कि जो इस तरह से आर्टिकल 184(3) का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता रहा है माजी में, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, रुकना चाहिए। और इसी हवाले से अब ये बिल जो है वो एक कानून साजी की जा रही है और इस कानून साजी को फिर अब नेक्स्ट क्या होता है, क्या इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती है, ये बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो अब जॉइंट सेशन से उस बिल को मंजूर करवा लिया गया है और फिर उसके बाद अब जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हुकूमत जो है वो इस मामले के ऊपर राइट टू अपील के लिए बिल की मंजूरी का जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल कर रही है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।